हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया कि हम लोग अपनी भारतीय चिकित्सा को भुलाते चले जा रहे हैं, या ऐसे कह लो कि अंग्रेज़ी दवाइयों पर हम ज़्यादा निर्भर रहने लगे हैं और विश्वास भी ज़्यादा रखने लगे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। किसी हद तक तो चलो ठीक है, मगर पूरी तरह से समर्पित हो जाना ये हमारे आने वाले समय के लिए और भी मुश्किल हो सकती है। हमें हमारे भारतीय चिकित्सा को इस तरह भुलाना नहीं चाहिए। इन एलोपैथिक दवाइयों से आराम तो तुरंत के तुरंत मिलता है, लेकिन हमारी बीमारियां जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती। मर्ज ज्यों की त्यों बनी रहती है। कुछ समय के आराम, या यूँ कह लो कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेने के तुरंत बाद हमें रिलीफ मिल जाता है और हम समझ लेते हैं कि पूरी तरह से हम ठीक हो गए। लेकिन दोस्तों, हमारी मर्ज ज्यों की त्यों बनी रहती है और हम बार बार परेशानी का सामना करते रहते हैं और गोलियां खाते रहते हैं। ऐसा करने से हम उन दवाइयों के आदी हो जाते हैं। फिर ज़रा सी कोई दिक्कत हुई, फिर गोलियां खा लीं। इससे हमारे शरीर पर इन अंग्रेज़ी दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और हमारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते खाते निकल जाती है, मगर बीमारी ख़त्म नहीं होती। मेरा मानना है कि हम उससे दिन के लिए न बैठें। हम बीमार हों और तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास हमें जाना पड़े, इससे तो अच्छा है कि हम अपनी चिकित्सा खुद करें और उस बीमारी को आने ही ना दें जो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़े और अंग्रेज़ी दवाई खानी पड़े। शायद आप जानते होंगे, वो महान व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय चिकित्सा को हम भारतीयों को समझाने में लगा दिया। कुछ अराजक तत्व जिन्होंने उनकी जान ले ली, वो महान व्यक्ति जिनका नाम है राजीव दीक्षित जी, जिन्होंने जीवन काल मानवता को समर्पित कर दिया और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। मैं ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। वैसे हम लोग छोटे छोटे प्रयास से काफ़ी हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ, शायद आपको भी करना चाहिए। ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ बातों का ध्यान तो रख ही सकते हैं। पहली बात, घर में त्रिफला चूर्ण ज़रूर रखें। दोस्तों, यही एक ऐसा उपाय है जो हमारे शरीर में होने वाले वात, पित्त, कफ का संतुलन रखता है। हमारे शरीर में इन तीनों का ही खेल है। जो संतुलित रहें तो हम स्वस्थ, और तीनों का तालमेल बिगड़ जाए तो हम बीमार। और सारी बीमारियां वात, पित्त, कफ का असंतुलन ही बुलाता है। जितना भी बीमारी है, इन सब की ही देन है। इसलिए आपसे कहना है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से एक एक चम्मच खा सकते हैं, जिससे बॉडी को पूरा पोषण मिलेगा। हो सकता है 2-4 दिन फ्रेश होने में 1-2 बार जाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। सुबह सुबह गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है। रात को इसे गुनगुने पानी से या दूध के साथ खाते हैं तो पेट की सफाई करेगा, कब्ज का खात्मा करेगा। रात को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह काढ़ा बनाकर भी पिया जा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस चूर्ण खाने से हमारे शरीर पर क्या फ़ायदा होता है।
तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। इससे वज़न कम करने में सहायता मिलती है। आँखों के लिए भी फ़ायदा करता है, कोई आँखों का रोग जल्दी नहीं आता। हमारी त्वचा के लिए फ़ायदा करता है, कब्ज़ को दूर रखता है, दांतों को मजबूत और निरोगी रखता है। त्रिफला बालों के लिए भी लाभदायक है, बाल लंबे समय तक काले और मजबूत रहते हैं। हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, हड्डियां मजबूत रखती है। ये संजीवनी का काम करता है दोस्तों। इसको हमारे आयुर्वेद ने संजीवनी नाम दिया है। ज़रूरी नहीं आप पिसा हुआ ही बाज़ार से लाएं, आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अनुपात इस तरह ले लें: हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। तीनों को थोड़ा धो लें, गंदगी साफ़ कर लें और सुखा लें। उसके बाद तीनों को पीस लें। चाहें तो उसमें काला नमक, जीरा, हींग टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, इससे फ़ायदा भी बढ़ेगा। ज़्यादा इसका इस्तेमाल न करें, एक दिन में 1 चम्मच ही आप खाएं, या तो शाम को या सुबह। कुछ सावधानियां: प्रेगनेंसी के समय और स्तनपान कराते समय महिलाएं इस अवस्था के दौरान इसका सेवन न करें, इससे बचें। इससे कई तरह की दिक्कत भी हो जाती हैं, स्टार्टिंग आदत नहीं होती, दस्त लगना, शरीर में पानी की कमी होना, कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी परेशानी को लेकर, बीमारी को लेकर ग्रसित हैं, तो खाने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। ये पिसा हुआ त्रिफला आता है, देखिए ये डाबर का है। इस पर लिखा भी है कब्ज़ दूर करने में सहायक, हाजमा सुधारे एवं आँखों के लिए लाभदायक। ये 500 ग्राम की पैकिंग है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 180 रुपये का है। हरड़, बहेड़ा, आंवला भाग 1, 2, 3। इसका अनुपात ऐसे ही है जो मैंने आपको बताया अभी। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। इसका सेवन करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं दोस्तों। नमस्कार।